गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर विकास बैच, जिसके अंदर हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को खत्म करके अब हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर भी हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की कवर अप करी है ना, और रिविजन भी करा हमने। और आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपकी इस चैप्टर का। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जा रहे हैं, और जितना हम लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं हम लोग उतना ही कवर कर रहे हैं। बेसिकली इस विकास बैच में यही चीज़ होने वाली है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम लोग को पेड बैच में पैसे के तौर पर मिलती है, लेकिन यहाँ तुम्हें फ्री में पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ SST के लिए एंड इंग्लिश के लिए। कैसे ज्वाइन करना है, क्या फैसिलिटीज़ या तुमको क्या फीचर्स मिलेंगे इस बैच के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो पे जाओ, वहाँ से तुम लोग को पता चल जाएगा। वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ तुमको ईजिली पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एट द एंड हमारे पास डेली सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, हम आते हैं हर दिन 5 बजे, और 5 बजे हमारा स्वागत होता है, और 5 बजे से हम लोग 30 मिनट्स सिर्फ आपकी क्लास लेते हैं, एंड उस 30 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इन डेप्थ में समझा देते हैं। और आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। इन 30 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। होता है तो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट 100% होंगे और बहुत ही इन डेप्थ में होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पिछले क्लास में ये समझा था कि जो डेवलपमेंट होता है ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। हर किसी के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है, और किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है या किसी और के लिए वो डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक डिजास्टर भी हो सकता है। फिर हमने ये भी समझा कि इनकम जो होती है वही हमेशा डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट का तौर, फिर डेवलपमेंट को हमेशा इनकम ही यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करती है, इनकम ही नहीं बताती कि डेवलपमेंट है या नहीं है। इनकम के अलावा भी काफ़ी अदर नॉन मटेरियल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, प्यार, भाईचारा, यूनिटी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव। ये सारी चीज़ें भी जो है इम्पॉर्टेंटली इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है जितनी इनकम इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं अब आगे के टॉपिक को। ठीक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो इस टॉपिक से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, मतलब किस तरह से हम दो कंट्रीज़ को या दो स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। हम किस तरह से कंपेयर करते हैं कि दो कंट्रीज़ जो है डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है, तो दो कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि ये वाली कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं है, या फिर ये वाली कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं, या ये वाली कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं। इस चीज़ को हम लोग पता कैसे करते हैं, जब हम लोग इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं, वही हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हम लोग ये भी समझेंगे, तुम्हारा पहला पैराग्राफ जब तुम इसे पढ़ोगे तो इसका मैं तुमको समराइज बता देता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है। बेसिकली इसके अंदर बताया गया कि हम लोग डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं, हमको कैसे कंपेयर करना है। ये हमसे सवाल पूछ रहा है किस तरह से कंपेयर करना है। NCERT ही तुमसे सवाल पूछता है और उसका नीचे आंसर बता देता है। तो यहाँ तुमसे एक बेसिक सिंपल सवाल पूछा जा रहा है टॉपिक से रिलेटेड। जब तुम टॉपिक पढ़ोगे ऊपर कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स, कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड है, इसे हम लोग कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे तुमसे NCERT यही सवाल पूछ रहा है कि हाउ कम सम कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज एन डेवलप्ड कंट्रीज और कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है। क्यों ऐसा है, क्यों हम लोग इंडिया को एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और चाइना को एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। राइट, हम कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तब इस कंपैरिजन की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी एक कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी दूसरी कंट्री डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को एक
आरामदायक माहौल में ये समझाता हूँ कि भाई डेवलप्ड कंट्री और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। एक डेवलप्ड कंट्री, एक सेकेंड, एक डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को समझते हैं। देखो, हमसे उसने पूछा है कि डेवलप्ड कंट्री, हम किस तरीके से एक कंट्री को क्लासीफाई करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है या ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। हम किस तरीके से बताते हैं ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी और ये कंट्री, एक दूसरी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। ये हम क्यों बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? जब हम लोग दो कंट्रीज़ के बीच में, या जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं, तो उस मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि भाई ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो फिलहाल की बात करें तो इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये हम सब जानते हैं। इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड आर भारत देश इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्री नहीं है ऐसा मतलब नहीं होता इसका। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है कि भाई सब हो गया, सब कुछ हो गया, कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो चाइना इज़ एन डेवलप्ड कंट्री, चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी में सब जगह पे चाइना आगे है। वेराज इंडिया अभी डेवलप कर रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हम लोग एक अंडर डेवलप्ड कंट्री। चीज़ें क्लियर हुई? चलो, अब यहाँ पे आगे पढ़ोगे ना तो यहाँ सिर्फ तुम लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया और कुछ नहीं। यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया और कुछ नहीं। बाकी हम लोग इस टॉपिक के अंदर ना, पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर, मतलब ये पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ दो कंसेप्ट समझने वाला है, एवरेज इनकम के और एक होगा पर कैपिटा इनकम। तो हम दो चीज़ें समझने वाले हैं। इसे पूरी कहानी के तौर पे एनसीईआरटी ने इतना बड़ा छाप दिया, पढ़ते हैं जाओ, दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाओ। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? अब हम लोग इन चीज़ों को कंपेयर कैसे करते हैं, असल सवाल यही है, कंपेयर कैसे करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं और कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना? जब हम लोग कंपेयर करेंगे और जब हम लोग मेजर करके एक अमाउंट निकालेंगे, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि ये कंट्री डेवलप्ड है या कंट्री अंडर डेवलप्ड है। समझ में आया? Which aspects do we use? ठीक है, let us look at the students in the class itself. ये एग्जाम्पल दिया है बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। अब देखो, क्लासेस में, तुम्हारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबकी हाइट डिफरेंट होगी, है ना? सबका कलर डिफरेंट होगा, सबका टैलेंट डिफरेंट होगा, कोई बच्चा बैक बेंचर होगा तो कोई बच्चा टॉपर होगा, तो हर एक बच्चा डिफरेंट है। अब इस बच्चे को कैलकुलेट, कंपेयर कैसे किया जाता है? ठीक है, देखो, द हेल्थीस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट वन। सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट्स? कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल ले जा रहा है, बस एग्जाम्पल, इसको ज़्यादा सीरियस मतलब। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द कंपेरिजन, कि हमको कंपेयर करना क्यों है, हमको एक्चुअल में कंपेयर क्यों करना है। जैसे अगर हम लोग को कंट्री को कंपेयर करना होता है तो क्यों कंपेयर करना है, ये पता करने के लिए कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड कंट्री, इस वजह से हम लोग कंपेयर करते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो क्यों करना है कंपेयर, क्यों कंपेयर करना है, क्या रीज़न है? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द कंपेरिजन। क्यों कंपेयर करना है ना, ये इस चीज़ का जो पर्पस है, क्यों कंपेयर करना है, उस बेसिस पर हम लोग कंपेयर करते हैं, वो ही क्राइटेरिया पर हम लोग कंपेयर करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम। ठीक है, अगर हम लोग का पर्पस है कि हम लोग को एक डिबेट टीम चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हारे इस क्लास में से हमको म्यूज़िक कंपटीशन है ना, ये हमारा पर्पस क्या है, म्यूज़िक कंपटीशन, तो उसके लिए हम लोग उस हिसाब से बच्चे सेलेक्ट करेंगे और एक टीम बनाएंगे। जिनको गाना अच्छा होता हो, जिनको म्यूज़िक टेस्ट अच्छा होगा जिनका। अब स्पोर्ट्स टीम बनानी है, सब उसको लोग क्रिकेट टीम बनानी है, तो हम किसी ऐसे इंसान को नहीं पकड़ लेंगे जो गाता अच्छा है या डांसर अच्छा है,
कि जिसको वॉलीबॉल अच्छा खेलना आता है, जिसको फुटबॉल अच्छा खेलना आता है, उसको नहीं पकड़ेंगे ना। हमारा पर्पस क्या है? क्रिकेट टीम बनाना, तो हम लोग उस हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करें। अगर हमारा एम है फुटबॉल टीम बनाना, तो हम किसी क्रिकेटर को नहीं सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अपने बच्चों में से ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिसको फुटबॉल अच्छा खेलना आता है। तो हमारा पर्पस क्या है? फुटबॉल टीम बनाना, तो उस हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? Still, if some of the purposes we have to choose the criterion for all round progress of the children in the class, what shall we do it? चलो अच्छा, इसका आंसर भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा. Usually we take one or more important characteristics of the person and compare them based out on these characteristics. Of course, there may be difference. What are important characteristics? That should इधर इसको छोड़ो, इतना ही नहीं है. मेन चीज़ पे आओ, मेन चीज़ पे आओ. जो हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये पता करने के लिए ना कि हम लोग कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को या डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और क्यों कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है. ठीक है, कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या एक कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों कंपेयर करना है, क्यों क्यों पता करना है, और कैसे पता करना है. So this is true of development too. For comparing the countries, their income is considered as one of the most important attribute. अगर हमको दो कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना, अगर हमको इंडिया चाइना के बीच में कंपेयर करना और पता करना है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या चाइना डेवलप्ड कंट्री, तो उसके लिए हमको उनकी दोनों की इनकम को कंपेयर करना होगा कि चाइना कितना इनकम अर्न कर रही है एंड इंडिया कितना इनकम प्रोड्यूस कर रही है. उस बेसिस पर हम लोग बांटेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या ये कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है. समझ में आया? सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया? इनकम इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. समझ में आया? कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड एज अ मोर डेवलप्ड कंट्रीज दैन द विद लेस इनकम. जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम उसको एज एन मोर डेवलप्ड कंट्री मान लिया गया, जिसकी कम इनकम उनको कम डेवलप्ड मान लिया गया. This is based on the understanding that more incomes means more of all things that human beings needs. Whatever people likes and should have, these will be able to get with a greater income. So greater income itself is considered to be one of the most important goal. तो हर कंट्री के लिए क्या एम होता है? हर कंट्री का ये एम क्या होता है? हर कंट्री का ये एम होता है ना कि उनकी जो इनकम है, कंट्री की जो इनकम है वो ज़्यादा रहे, सबसे ज़्यादा रहे. कि जितनी ज़्यादा कंट्री की इनकम रहेगी उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड होगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? इंसिडेंटली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे तुम्हें एक कंसेप्ट आ गया जिसका नाम है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. क्या होती है टोटल इनकम? अरे क्यों पड़े हो टक्कर में, आ जाओ. हम यहाँ पे ना 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मैं तुमको समझाऊंगा. ठीक है, हर एक कंसेप्ट समझाऊंगा. अब इसको ब्रेक डाउन करना और अपने नोट्स में लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ, बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए तुम्हारी, तुमको सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं. ठीक है, पैराग्राफ में दिया हुआ है लेकिन चीज़ें ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी. तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये बताया कि इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये पता करने के लिए कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है. जिस कंट्री की इनकम सबसे ज़्यादा होगी उस कंट्री की जो जिस कंट्री की इनकम सबसे ज़्यादा होगी वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगी. जिस कंट्री की इनकम सबसे कम होगी उसकी डेवलपमेंट भी सबसे कम होगी, उसको एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा. चीज़ें क्लियर हुई? अब जो इनकम होती है ना कंट्री की, उसे कैसे निकाला जाता है? अब जैसे कंट्री है, कंट्री नहीं, अब तुम मान लो घर के, एक तुम्हारे घर की बात मान लो. तुम्हारे घर में सपोज करो 10 लोग हैं जो कमा रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं. ठीक है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है. इमेजिन करो तुम्हारी फैमिली में, आराम से समझते हैं इस पॉइंट को बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. सपोज करो तुम्हारी फैमिली में ना कुल मिलाकर के 10 लोग रहते हैं, 10 पीपल्स, 10 लोग रह रहे हैं. अब हर इंसान 500 रुपये महीने के कमा रहा है. इमेजिन करो हर इंसान ना, हर इंसान कितने कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है मान लो. हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है पर पर मंथ. हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है पर मंथ पर पर्सन.
नोट्स बना सकते हो, बनाने हैं तो, वरना बस सुनते जाओ। मैं कहूँगा बना लो भाई नोट्स। क्या जा रहा तुम्हारा? ठीक है, तुम्हारी फैमिली है जिसमें 10 लोग हैं और हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है, हर महीने के 100 रुपये कमा रहा है। तो एक महीने के बाद तुम्हारी पूरे घर में कितना पैसा इकट्ठा हुआ? अगर हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है, 10 लोग कमा रहे हैं, तो 100 × 10 इज़ वॉट, 1000 रुपीज़। तो हर महीने तुम्हारे घर में कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है? 1000 रुपीज़। कितना इकट्ठा हो रहा है हर महीने तुम्हारे घर में? हर महीने तुम्हारे घर में 1000 रुपीज़, है ना, पर मंथ इकट्ठा हो रहा है। पर मंथ इकट्ठा हो रहा है कितना? 1000 रुपीज़। तो इससे तुम लोग को क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये 1000 रुपीज़ क्या है? ये 1000 रुपीज़ तुम्हारे घर की इनकम है। एक महीने की तुम्हारे घर की इनकम है 1000 रुपीज़। तुम्हारी फैमिली की पूरी इनकम एक महीने की कितनी है? 1000 रुपीज़। तो इस 1000 को क्या कहेंगे? इनकम, टोटल इनकम। तुम्हारी फैमिली की एक महीने की टोटल इनकम है 1000 रुपीज़। तुम्हारे फैमिली में सपोज करो 10 लोग हैं, हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है पर महीना। तो महीने के आखिर में तुम्हारी फैमिली की टोटल मंथली इनकम जो हो गई, टोटल इनकम, वो 1000 रुपीज़ हो गई। बिकॉज 10 लोग हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, तो 100 × 10 इज़ वॉट, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ पर मंथ इज़ योर टोटल इनकम ऑफ योर फैमिली। क्या कहा मैंने? टोटल इनकम ऑफ योर फैमिली। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। कंसेप्ट का नाम लिखो, कंसेप्ट का नाम लिखो। कंसेप्ट का नाम है टोटल इनकम। कंसेप्ट का नाम है टोटल कंसेप्ट का नाम है टोटल इनकम। क्या चीज़ हमको समझ में आई? टोटल इनकम मतलब क्या होता है? अब जैसे हमने तुम्हारा फैमिली का एग्जांपल लिया कि फैमिली में सिर्फ 10 लोग हैं, 100 रुपये हर इंसान कमा रहा है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 1000 रुपये हो गई महीने की। उसी तरीके से टोटल इनकम एक कंट्री की कितनी हो गई? अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक घर जिसमें तुम्हारी फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं, उनकी टोटल इनकम निकाली जो कि 1000 रुपये थी। अब उसी तरीके से अगर हम लोग पूरी कंट्री की बात करें, हमारी ये पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी इंडिया, इंडिया की बात करें, पूरे के पूरे इंडिया की बात करें, तो इंडिया की टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी? इंडिया की टोटल इनकम निकाली कैसे जाएगी? जैसे इंडिया में जितने लोग हैं, जितनी इनकम हर इंसान कमा रहा है, उन सब की इनकम को ऐड किया जाएगा और उस तरीके से हमारी टोटल इनकम निकलेगी। समझ में आया? मतलब कि अब जैसे तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया में जितने भी लोग कमा रहे हैं, जितने भी लोग इनकम कमा रहे हैं, उन सभी की इनकम को जब हम लोग टोटली ऐड करेंगे, तब हमारी कंट्री की टोटल इनकम निकलेगी। क्या निकलेगी? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम इज द टोटल अमाउंट अमाउंट ऑफ पैसा, टोटल अमाउंट ऑफ पैसा अर्नड बाय पर्सन लिविंग इन इंडिया। समझ में आया? समझ में आया? टोटल इनकम क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ पैसा या फिर टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो अर्न करी गई है एक इंसान, एक पर्सन ने, एक पर्सन है, हर इंसान ने, जो इंडिया में रहता है। ठीक है? अब पूरी की पूरी कंट्री में जितने लोग रहते हैं, उन सभी की इनकम को जब हम लोग ऐड कर देंगे, तब हमारी टोटल इनकम निकलेगी। आई होप तुम लोग को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, चलो, ये हमारा एक ही कंसेप्ट कवर हुआ है यहाँ पे, ये वाला एक ही कंसेप्ट। ठीक है, पढ़ते हैं इसको।
व्हाट इज द इनकम ऑफ द टोटल कंट्री, और हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल इनकम पूरे कंट्री की। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब जितने लोग इंडिया में रह रहे हैं उन सभी की जब हम लोग इनकम को ऐड करेंगे तब टोटल इनकम निकलेगी पूरे के पूरे कंट्री। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। ठीक है, अब तुम लोग ये सोचोगे कि भैया ठीक है, टोटल इनकम आपने बता दिया, ओके ओके, सब चीज़ें ओके। अब क्या इस टोटल इनकम की मदद करके ही हम लोग इंडिया और चाइना के बीच का कंपैरिजन करेंगे कि अगर इंडिया की टोटल इनकम ज़्यादा निकली चाइना से तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री और चाइना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, और चाइना एक खराब कंट्री और इंडिया चाइना की बाप। टोटल इनकम दोनों कंट्रीज की कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन टोटल इनकम के बेसिस पे, इन टोटल इनकम के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करते कि इंडिया चाइना का बाप है या नहीं। ये हम लोग टोटल इनकम से नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, टोटल इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंस द कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। पढ़ो, मैं तुमको समझाता हूँ, पढ़ लो अभी घर पहले। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट लेट अस हैव एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ than other in the different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its populations. The average income is also called as an per capita income. तो हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एवरेज इनकम। अच्छा, इस कंसेप्ट को तुम लोग को बहुत ही शिद्दत से समझाता हूँ, रुक जाओ। इसको आराम से समझते हैं, कोई लोड नहीं। देखो, सपोज करो हम फिर से फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, अपने फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, और पहले समझते हैं कि हमको टोटल इनकम की मदद से, ठीक है, क्यों हम लोग टोटल इनकम की मदद से कंट्रीज को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? हमको एवरेज इनकम ही क्यों निकालनी है? हमको एवरेज इनकम ही क्यों निकालनी है? मैं यहाँ पे एवरेज इनकम का लिख देता हूँ, रुक जाओ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। अच्छा, अब हमारा सवाल फिर से वही रहा, एंड सवाल फिर से वही आके अटक गया कि भाई हमें दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपेयर करने के लिए हम टोटल इनकम की मदद क्यों नहीं लेते? हम एवरेज इनकम, जैसे हमने पढ़ा एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का ही यूज़ क्यों करते हैं? हम टोटल इनकम से क्यों नहीं निकाल सकते? यही एक सवाल है। जब ये एक सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा तब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम का मतलब तो यूँ समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा फैमिली का फिर से। भाई अच्छा, अब याद करो, मैं तुम्हारे को टोटल इनकम के लिए कौन सा फार्मूला दिया था? सॉरी, टोटल इनकम के लिए तुम लोग को मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? टोटल इनकम के लिए मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था कि फैमिली है, ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारी फैमिली है एंड तुम्हारी फैमिली के अंदर कुल 10 लोग हैं, 10 पीपल्स हैं, है ना, और हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हुई? टोटल इनकम जो होती है ना, वो कैसे होती है? जब हम लोग जितने लोग हैं उन लोगों को उनकी इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 10 लोग हैं, हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है, तो हमने मान लिया कि टोटल इनकम आ गई 1000 रुपये। हमने मान लिया टोटल इनकम आ गई 1000 रुपये। वेल डन, ये हमने निकाला था एग्जाम्पल टोटल इनकम का। तो ये तो टोटल इनकम की बात होगी ना, लेकिन हमको टोटल इनकम को ही क्यों नहीं लेना है?
हम टोटल इनकम की मदद से भी तो दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हमको टोटल इनकम को क्यों नहीं लेना होता? उसके लिए बेटा ये वाला एग्जांपल समझो। सपोज तुम्हारी फैमिली है, उसमें 10 लोग ही हैं, ठीक है। हम यही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज तुम्हारी फैमिली है, ठीक है, उसमें 10 पीपल्स ही हैं, 10 लोग ही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम अब अपने हिसाब से समझो। सपोज तुम्हारे घर में 4 या 5 फैमिली तो होगी। 5 फैमिली का मतलब होता है तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे अंकल होंगे, तुम्हारे फादर के भाई, तुम्हारे पापा के भाई लोग होंगे, हाँ, जो तुम्हारे चाचा लोग होते हैं या अंकल लोग होते हैं, तो वो एटलीस्ट 3-4 लोग तो होंगे ना। मुझे थोड़ा लॉजिकली समझाओ। ये तो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल के लिए टोटल इनकम का एग्जाम्पल दिया था। टोटल इनकम का एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को बताया था कि 10 लोग होंगे, उनके 100-100 रुपये हर इंसान कमा रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब सोचो तो क्या हर इंसान सेम पैसा कमा रहा है? तुम्हारे घर में क्या हर इंसान सेम अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहा है? क्या हर इंसान 100 रुपये कमा रहा है? नहीं। शायद तुम्हारे पापा 100 रुपये कमा रहे हो, तुम्हारे चाचा 50 रुपये कमा रहे हो, तुम्हारे दूसरे चाचा 500 रुपये कमा रहे हो, और तुम्हारे एक और चाचा हैं वो शायद 1000 रुपये कमा रहे हो पर महीने के। इमेजिन कर, हो सकता है, हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली में 10 लोग हैं तो हर इंसान 100 रुपये ही कमाए। कोई इंसान 100 रुपये कमा सकता है, कोई 200 रुपये कमा सकता है, तो कोई 500 रुपये भी कमा सकता है, कोई ज़्यादा अमीर रहो तो वो 1000 रुपये भी कमा सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो 1000 रुपये कमा रहा है वो तो ज़्यादा अमीर है, क्योंकि वो 1000 रुपये कमा रहा है। ये 100 रुपये ही कमा रहे हैं सिर्फ, ये 200 रुपये कमा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 100 रुपये ही कमाएगा। प्रैक्टिकली सोचने जाओगे तो हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करता है। तुम्हारे फादर अगर महीने के 50,000 बना रहे होंगे तो शायद कोई और 20,000 रुपये बना रहा होगा, और कोई 30,000 रुपये बना रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक सेम अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न कर रहे हैं। किसी की इनकम, किसी की सैलरी जो है 1 लाख रुपए होती है पर महीने की, किसी की 10,000 रुपये होती है यार। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो इस मेथड से हम लोग टोटल इनकम तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या इससे हम ये बता सकते हैं कि ये अमीर है, ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है? अभी हमने फैमिली का एग्जाम्पल ले लिया, अब इस एग्जाम्पल को उठाते हैं। तुमको एक्चुअल में समझ में आ गया होगा कि हर इंसान की, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की इनकम अलग होती है। कोई 1000 रुपये कमा रहा होगा तुम्हारी फैमिली में, तो कोई 100 रुपये कमा रहा होगा, है ना। तुमने मेरे कहने का मतलब समझ लिया। अब हम लोग इसको एज ए कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। आ जाओ। हमने हमने आपसे पूछा कि इंडिया और चाइना को हम लोग टोटल इनकम के बेसिस पे क्यों नहीं कंपेयर कर पा रहे? टोटल इनकम निकालो और उससे कंपेयर कर लो। अच्छा, हमने अब ये भी चीज़ देख ली कि हर इंसान अलग अलग इनकम कमाता है इस कंट्री के अंदर। इंडिया में हर इंसान हर कंट्री के अंदर अलग अलग इनकम अर्न कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लेट्स कंपेयर इंडिया और चाइना, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ना साल के 1000 रुपये कमा रहा है। इंडिया साल के 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। वहीं पे चाइना साल के सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है। इंडिया की टोटल इनकम 1000 रुपये है और चाइना की टोटल इनकम 500 रुपये है। तो भैया अगर हम लोग इस तरीके से देखने जाएंगे तो इंडिया तो अमीर हुआ, इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री हुई, क्योंकि इंडिया की इनकम ज़्यादा है, और चाइना सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये कमा रहा है। छी भाई, सिर्फ 500 रुपये कमा रहा है और इंडिया 1000 रुपये कमा रहा है। तो इंडिया ज़्यादा अमीर हुआ और चाइना कम अमीर हुआ? नहीं, नहीं, यहाँ पे चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि ये तो इनकी टोटल इनकम है ना मेरे दोस्त, ये तो उनकी टोटल इनकम है। ये वो इनकम नहीं है जो हर इंसान कमा रहा है। समझ रहे हो? ये उन सभी इंसानों की टोटल इनकम है। समझते हैं, देखो कैसे समझते समझ में आया। देखो अब तुमको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। इंडिया में कौन कौन है? इंडिया में सबसे टॉप पे कौन बैठा है? अंबानी। इंडिया में तो अंबानी है, इंडिया में अंबानी भी है। इंडिया में मिडिल क्लास लोग भी हैं,
इंडिया में पुअर पीपल्स भी हैं। तो मैं तुमको बताऊं, तो ये जो 1,000 रुपये हमारी टोटल इनकम आ रही है ना, टोटल इनकम निकलती कैसी है? जितने भी लोग कंट्री में हैं उन सबकी इनकम को ऐड करके टोटल इनकम निकलती है, राइट? अब मैं बताऊं तो ये 1,000 रुपये की जो टोटल इनकम निकली ना, इसमें 900 रुपये तो सिर्फ अंबानी के हो गए। मतलब इनमें से 900 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी ने कमाए होंगे। 900 रुपीज़, 900 रुपीज़, 900 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी ने कमाए होंगे। और एक मिडिल क्लास इंसान की इसमें सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ की इनकम होगी, 80 रुपये की। एंड बाकी सिर्फ 20 रुपये जो बचे वो एक पुअर पर्सन के। और इस तरीके से हमारी कंट्री की टोटल इनकम निकली 1,000 रुपीज़। तो अब मुझे बताओ, क्या इस देश में सब अमीर है? क्या ये देश अमीर हुआ? क्या ये देश डेवलप्ड हुआ? वेर एज चाइना में जो रिच पीपल्स हैं एंड जो पुअर पीपल्स हैं, ठीक है, जो रिच पीपल्स हैं वो लोग 250 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, एंड पुअर पीपल्स जो हैं 250 नहीं, चलो, जो रिच पीपल्स हैं वो 300 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, और जो पुअर पीपल्स हैं वो 200 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। और इस तरीके से उनकी 500 रुपीज़ की टोटल इनकम निकल रही है। तो अब मुझे इसमें बताओ, अमीर कौन हुआ? इंडिया में इंडिया की टोटल इनकम तो 1,000 रुपये निकल रही है, लेकिन उस टोटल इनकम के अंदर अंबानी का पैसा 900 रुपये है, जो अमीर लोग हैं उनका पैसा 900 रुपये है, जो मिडिल क्लास है वो तो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये कमा रहे हैं, और पुअर पीपल्स तो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं। पूरे साल के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये कमा रहे हैं। और मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये कमा रहे हैं, और अंबानी या रिच पीपल्स जो हैं 900 रुपये कमा रहे हैं पूरे साल के। तब जाके हमारी टोटल इनकम जो है 1,000 रुपये पहुंच रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम तो 1,000 रुपये है। हमारी कंट्री की टोटल इनकम तो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टोटल इनकम है हमारी, 1,000 रुपये टोटल इनकम, सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो सबसे ज़्यादा रिच पीपल्स का, सबसे ज़्यादा रिच पीपल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। वेर एज चाइना के अंदर रिच पीपल्स 300 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पुअर पीपल्स 200 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस तरीके से उनकी टोटल इनकम 500 रुपये पहुंच रही है। तो यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे ही है ना। कि यहाँ पे पुअर्स बहुत ज़्यादा पुअर है? नहीं। क्या रिच यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है? नहीं। सबका बैलेंस है, सबका बैलेंस है। चीज़ें समझ में आई? चीज़ें क्लियर डाउन हुई माइंड में? तो कहने का सार ये है कि भले ही तुम्हारी टोटल इनकम ज़्यादा हो, लेकिन तुम एक डेवलप्ड कंट्री हो, इसका ये टोटल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो एवरेज इनकम से। क्योंकि एवरेज इनकम क्या होती है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एवरेज इनकम क्या होती है? हमने ये पढ़ा कि एवरेज इनकम जो होती है वो टोटल इनकम, जो कंट्री की टोटल इनकम आई ना, उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। मतलब कि अगर पूरी कंट्री, या फिर फैमिली की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर तुम्हारी फैमिली में 1,000 रुपये कमाए जा रहे हैं, अगर तुम्हारी फैमिली में 1,000 रुपये कमाए जा रहे हैं और 10 लोग कमा रहे हैं, तो अगर हम लोग 1,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज इनकम निकलेगी 100 रुपये। इसका मतलब ये है कि हर इंसान, हर सदस्य, वो फैमिली का हर एक सदस्य ने 100 रुपये कमाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एवरेज इनकम होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। मतलब जितनी ज़्यादा एवरेज इनकम, उतनी ज़्यादा तुम्हारी कंट्री डेवलप कर रही है। एवरेज इनकम, जितनी ज़्यादा एवरेज इनकम मतलब कि हर इंसान के पास उतना अमाउंट ऑफ मनी है, हर इंसान के पास पैसा है। समझ में आया? इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, कि हर इंसान के वजह से अगर 1,000 रुपये हैं और वो 100 लोग में बट रहे हैं, तो सबके पास 10-10 रुपये हैं, सब लोग 10-10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तुम एक ट्रिप पे जा रहे हो अपने दोस्त लोग के साथ, तुम 5 दोस्त हो और तुमको 5,000 रुपये निकालने हैं ट्रिप के लिए। ठीक है, 5 दोस्तों, 5,000 रुपये तुमको ट्रिप के लिए निकालने हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंसान, हर बच्चा तुम्हारा 1,000 रुपये लेके आएगा, हर दोस्त तुम्हारा 1,000 रुपये लेके आएगा। नहीं, कोई एक दोस्त 3,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कोई एक कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो कोई 2,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो कोई 1,000 रुपये ही देगा सिर्फ।
समझ में आया? तो ये क्या है, एंड टेन तुम्हारी टोटल इनकम तो 5,000 रुपये निकल रही, तुम्हारी टोटल ट्रिप की इनकम तो 5,000 रुपये निकल रही है ना। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सभी पैसे दे रहे हैं, नहीं, सभी पैसे नहीं दे रहे, है ना। कुछ लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो कुछ कम पैसे दे रहे हैं। तो ये टोटल इनकम का कंसेप्ट निकला। एवरेज इनकम होती है कि अगर 5,000 रुपये तुम्हारे कम रहे, 5,000 रुपये अगर तुम लोग जमा कर रहे हो और 5 दोस्त हो, तो सब ने 1,000 रुपये जमा करने चाहिए। अगर सब 1,000 रुपये दे रहे हैं तो एक स्टेबल चीज़ हो गई, वो एक एवरेज इनकम हो गई। समझ में आया? हाँ, आई नो ये कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में घुसने के लिए थोड़ी देर लेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, थोड़ी देर लेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक चीज़ें क्लियर डाउन हो गई होगी। हम लोग कल इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, टेंशन ना लो। हम लोग कल एक बार इसका फिर से दोबारा रिवीजन करेंगे, ताकि तुम लोग को चीज़ें और अच्छे से क्लियर डाउन हो जाए। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, थोड़ा माइंड में जाने के लिए तुम्हारा टाइम लगेगा थोड़ा सा तुम्हारे को, है ना। बट आई होप मैंने जितना समझाया, जितना समझाने की कोशिश की, तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। अब हम लोग कल मिलते हैं, और कल ठीक 5 बजे मिलेंगे, और इस कंसेप्ट को वापस एक बार ब्रशअप कर देंगे और आगे के कंसेप्ट बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं।